morning class. In this lecture we will discuss the next topic, global data flow analysis. ये आपके यूनिट नंबर 5 में है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। ग्लोबल मत मीन्स जो चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं कोई भी क्लास में, है ना, तो उसका जो डेटा का फ्लो हो रहा है हमारे प्रोग्राम में या कंपाइलेशन प्रोसेस में, वो कैसे मैनेज करता है कंपाइलर, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। टू एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज द कोड, compiler collect all the information about the program and distribute this information to each block of the flow graph. This process is known as data flow graph analysis. That means इसका मतलब ये कि कंपाइलर जब किसी कोड को कंपाइल करने जाता है तो उससे जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहती हैं कि इसमें ये सारा ज़रूरत पड़ेगा उसको कलेक्ट करता है, और जो भी फ्लो ग्राफ मैंने आपको बताया था हर ब्लॉक में उस फ्लो ग्राफ के हर ब्लॉक में उस चीज़ को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा देता है। तो इसको ही हम डेटा फ्लो ग्राफ एनालिसिस कहते हैं। सर्टेन ऑप्टिमाइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाई एग्जामिनिंग द एंटायर प्रोग्राम, है ना। कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोसेस होती हैं उनको हम कब कर सकते हैं, जब हम पूरे एंटायर प्रोग्राम को एग्जामिनिंग करें। ऑब्वियसली थिंग है कि अगर कंपाइलेशन जब तक पूरे प्रोग्राम को स्कैन नहीं करेगा उसको पता कैसे पड़ेगा कि विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी रिक्वायर्ड, ठीक है। इट कैन बी अचीव्ड बाई एग्जामिनिंग जस्ट अ पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, है ना। तो इसको हम अचीव कर सकते हैं किसी भी पोर्शन बाई पोर्शन को क्या करके, एग्जामिन करके। फॉर दिस काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यूजर डिफाइन क्लीन चैनिंग इन वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इससे क्या है कि इस काइंड के, अगर इस टाइप की जो ऑप्टिमाइजेशन होता है अगर इसको डिफाइन करें तो ये एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बताता है। कि ऑब्वियसली थिंग है कि अगर मान लो कोई समीशन का ऐड करने का कोई प्रोग्राम था तो उसमें दो इंटीजर ऐड हो रहे हैं, तो जैसे ही वो स्टेटमेंट देखेगा x इक्वल टू a प्लस बी, है ना, दो इंटीजर वैल्यू ऐड हो रही हैं तो उसमें वो पता लगा लेगा कि हाँ a की वैल्यू लानी है, b की वैल्यू लानी है, इन दोनों को सम करके x में डालना है। तो ये आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बता देगा। हेयर यूजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट विच डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज एप्लीकेबल इन अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। बेस्ड ऑन द लोकल इन्फॉर्मेशन अ कंपाइलर कैन परफॉर्म सम ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग कोड। एक स्टेटमेंट दिया है x इक्वल टू a प्लस बी और एक दिया है x इक्वल टू 6 इंटू 3, है ना। अब आप देखिएगा पहले वाले में जब तक मुझे x a और b की वैल्यू नहीं मिलेंगी, फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखिए जब तक मुझे a और b की वैल्यू नहीं मिलेंगी मैं x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊँगा। In this code, the first assignment of x is useless. The value computer for x is never used in the program. तो जब तक हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, at compile time the expression 6 into 3 will be computed, simplifying the सेकेंड असाइनमेंट स्टेटमेंट टू x इक्वल टू 18। जबकि सेकेंड असाइनमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, सीधा 6 इंटू 3 को वो वैल्यूएट करेगा एक्सप्रेशन को और 18 वैल्यू x में पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए, सम ऑप्टिमाइजेशन नीड मोर ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग द फॉर। अब देखो कुछ ऑप्टिमाइजेशन में क्या रहता है कि कुछ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। अब आप इसमें एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। इफ़ कोई कंडीशन है देन x इक्वल टू a प्लस 5, एल्स अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स x इक्वल टू b प्लस 4 और लास्ट में c इक्वल टू x प्लस 1। अब आप देखिएगा कि लाइन 3 क्या कर रही है, c इक्वल टू 3 कर रही है, ठीक है। आपने इनिशियल असाइनमेंट दे दिया उसको, बट आप देखिए c इक्वल टू x प्लस 1 एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज 7। अगर x प्लस 1 का रिजल्ट c इक्वल टू x प्लस 1 को अपन निकालें करें तो इसका रिजल्ट 7 आएगा, है ना। x आ जाएगा आपका कितना, अगर एल्स की कंडीशन ट्रू हुई b प्लस 4 मतलब 6, 2 प्लस 4 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7, तो c की वैल्यू में 7। तो लाइन 3 आपका क्या हो गया, यूजलेस हो गया। आपके किसी भी उसमें ज़रूरत उसकी पड़ी ही नहीं, जबकि आपने उसको क्या किया था, इनिशियलाइज किया था, ठीक है, जबकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ यही बता दिया कि यहाँ ग्लोबली इन्फॉर्मेशन को कैसे ज़रूरत पड़ती है और हमने उसको इनिशियल असाइनमेंट उसका जो पहले दिया था वो यूजलेस हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका वो था। आप इसको और आगे देखिएगा, बट it is less obvious that how a compiler can discover these facts while looking only at one
or two consecutive statement, a more global analysis is required so that the compiler knows the following things at each point in the program, which variable are guaranteed to have constant value। ये चीज़ बताएगा कि कौन सा कंपाइलर ये गारंटी देगा कि कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, जो चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा पूरे ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस, एंड विच वेरिएबल्स विल बी यूज्ड बिफोर बीइंग रीडिफाइंड, और ऐसा कौन सा है जो पहले उसको रीडिफाइन किया है, बाद में उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये भी कंपाइलर को पता होना चाहिए, और वो चीज़ पता कैसे पड़ेगी, उसको ऐसे ही पता पड़ेगी, डेटा फ्लो एनालिसिस से ही पता पड़ेगी। डेटा फ्लो एनालिसिस यूज टू डिस्कवर दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। जो मैंने बताया डेटा फ्लो से ये पता पड़ जाएगा कौन सी वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट है, कौन सा रीडिफाइंड हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। The data flow analysis can be performed on the program control flow graph CFG. The control flow graph of program is used to determine those parts of program to which a particular value assigned to a variable might propagate, है ना, जो प्रोपोगेट हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू हम कहीं उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, इन दिस एनालिसिस ऑफ फ्लो ऑफ डेटा इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ, है ना, दैट इज द एनालिसिस दैट डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेफिनेशन एंड यूज ऑफ डेटा इन अ प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन। इन जनरल इट्स प्रोसेस इन विच वैल्यूज आर कंप्यूटेड यूजिंग डेटा फ्लो। आप जो वैल्यू वो एवेल्यूएट होके आ रही है, वैल्यू जो कंप्यूट होके आ रही है, वो कहीं ना कहीं डेटा फ्लो से ही होके आ रही है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं बेसिक टर्मिनोलॉजी, दीज आर द 3 पॉइंट्स: डेफिनेशन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, एवेल्यूशन पॉइंट। अ पॉइंट इन अ प्रोग्राम कंटेनिंग सम डेफिनेशन, प्रोग्राम में भी बताऊंगा कि जो जिस पॉइंट पे कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन रहती है, डेफिनेशन रहती है, उनको हम डेफिनेशन पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे कुछ रेफरेंस वाला सिस्टम रहता है, मतलब किसी दूसरे से वेरिएबल से वो वैल्यू, और तीसरा एवेल्यूशन, जहाँ एवेल्यूशन होता है। तो आपको ये प्रोग्राम कोड दिखाई दे रहा है इसमें आप देखिए, आपको L लाइन 1 इक्वल टू A इक्वल टू 2 यहाँ आपका डिफाइन कर दिया है। डेफिनेशन पॉइंट है ये कि एक ही वैल्यू दो को एक ही वैल्यू में कर दिया है। उसके बाद लाइन 2 में आप देखिए B इक्वल टू A, मतलब रेफरेंस कर रहे हैं, यहाँ रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, और लास्ट में एवेल्यूएशन पॉइंट बोलेंगे इसको, ठीक है। L3 इक्वल टू जहाँ एवेल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये हो गया। थैंक यू।